बुद्धि सर्वार्थ साधिका, अर्थात बुद्धि सब परेशानियों का साधक है, बुद्धि से सब कुछ साधा जा सकता है, ऐसा इसने खरगोश ने सिद्ध करके दिखा दिया। तो इस तरह से हमने पाठ का अनुवाद किया। अब हम इसके पाठ के अभ्यास को भी देखेंगे। जल्दी से इसके शब्दार्थों को देख लें, क्योंकि शब्दार्थ आधार होते हैं पाठ के। जब तक शब्दार्थ ना देखें पाठ ठीक से समझ में नहीं आता। तो वयम शब्दार्थान जाने, हम लोग शब्दों के अर्थ को जानते हैं। कैसे? यहाँ पे शब्द जो संस्कृत में आए हैं पाठ में वो हैं, और इसका संस्कृत में एक अर्थ क्या है वो दिया हुआ है, और हिंदी में भी दिया, इंग्लिश में भी दिया, और साथ में कॉलम बनाया हुआ है मातृभाषा या अर्थ लिखंतु, यानी कि जो आपकी मातृभाषा है उसमें इसका अर्थ लिखो। अगर आप गुजराती हैं तो गुजराती में, मराठी है तो मराठी में, पंजाबी है तो पंजाबी में, अपनी भाषा में इसमें अर्थ लिखना है। और सरोवर मैंने जलाशय, और हिंदी में इसको तालाब बोलते हैं, इंग्लिश में पॉन्ड बोलते हैं। गजा को हस्ती भी बोलते हैं संस्कृत में, और हिंदी में हाथी, और इंग्लिश में एलिफेंट। शशकः को शशः यानी कि इसको खरगोश बोलते हैं हिंदी में, और रैबिट बोलते हैं। मृतः मैंने यानी मरे हुए यानी डेड। भीतः मैंने संत्रस्तः यानी डरे हुए, स्केयर्ड। प्रतिबिंब यानी छायाम, परछाई, शेडो। चिंता मग्न यानी चिंता आकुल, चिंतित, वरिड। शशांक यानी चंद्रा, चंद्रमा, और मून। और नामना, नाम ध्येयन या नाम से, और बाय द नेम। इसके बाद देखो इसमें जो धातुएं आई हैं उनका भी प्रयोग कैसे होता है वो भी हम देखेंगे। जो नई धातुएं इसमें आई हैं उसमें क्या, अब क्रियापदानाम मूल धातु अस्ति, क्रियापदा पद जो आए हुए हैं उसमें मूल धातु क्या है। इसमें निवसति में नी उपसर्ग लगा है, वस धातु है। ये मूल धातु क्या है? वस धातु है। प्रकाशयंती में प्र उपसर्ग है, और काशी इसमें धातु है। भवंती में भू धातु है, और जो भव से रूप चलते हैं। नमति में नम धातु है, इसके रूप नमति, नमता, नमंती ऐसे चलते हैं। गच्छति में गम धातु है, और गच्छ के तरह इसके रूप चलते हैं। गच्छति, गच्छता, गच्छन्ति। और आगे देखें तिष्ठन्ति में तिष्ठ यानी कि स्था धातु है, और इसके रूप तिष्ठति, तिष्ठता, तिष्ठन्ति चलते हैं। तिष्ठन्ति के रूप स्था धातु है। स्था मैंने इस तरह से लिख दिया है, यहाँ पे ष्ठ लिखा हुआ है, यानी कि इसको हम स्था के रूप से अधिक अच्छे से समझ सकते हैं। तो एक पदेन पहले वाला प्रश्न में एक शब्द में उत्तर देना है। किस तरह से देना है हम देखते हैं, फटाफट इसको देख लेते हैं। इसमें जो ये जो किम सर्वनाम वाले जो शब्द होते हैं इनको देखना होता है, इनके स्थान पर जो उत्तर आता है बस वही एक शब्द में उत्तर दिया जाता है। सरोवर से तीरे सुकोमल भूमौ बिलेशु के निवसंती, यानी सरोवर के किनारे जो सुकोमल नरम भूमि है वहां पे बिलों में कौन रहता है? शशकाः रहते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा शशकाः। के शाम परिभ्रमणेन शशकाः क्षत विक्षता मृता च भवन्ति। उन किनके परिभ्रमण से शशकों, शशक जो है, जो खरगोश है वो क्षत विक्षत और मर जाते हैं। क्या कौन होते हैं? शाम के स्थान पर आ जाएगा गजा नाम। शशक राजा कस्य समीपम गच्छति, शशक राज किसके, कस्य के स्थान पर किसके समीप जाता है? तो हम कह देंगे गजराज। यहाँ पे उत्तर आ जाएगा कस्य के स्थान, गजराजस्य। के स्वमतम प्रकाशयन्ति, के यहाँ पे बहुवचन है, इसका मतलब यहाँ पे बहुवचन का ही शब्द आएगा, यानी कौन कौन अपने मत को रखते हैं। तो हम देखेंगे कि शशकाः, तो शशकाः यहाँ पे आ जाएगा। क चंद्रम नमति, कौन चंद्रमा को नमस्कार करता है? कौन करता है? गजराज करता है, तो इसलिए यहाँ पर क के स्थान पर गजराज आ जाएगा। के सुखेन तिष्ठन्ति, तो शशकाः सुखेन तिष्ठन्ति, के स्थान पर शशकाः आ जाएगा। इस तरह से एक पदेन उत्तरत भी हमने सॉल्व कर लिए। अब आगे देखेंगे पूर्ण वाक्यन उत्तरत को कैसे सॉल्व करें। तो यहाँ पूर्ण वाक्यन उत्तरत आ रहा है। यहाँ पर भी हम जो किम सर्वनाम वाले या फिर प्रश्नवाचक जो शब्द है उनके स्थान पर हमने उत्तर का शब्द लिखना है। बाकी इस जो शब्द वाक्य आए हुए हैं उस वाक्य को उसके साथ रख के पूरा कर देते हैं। जैसे चंद्र कदा प्रसन्न भवति, चंद्र कब प्रसन्न होता है? तो हम क्या लिखेंगे? यदा शशकाः जीवन्ति तदा चंद्रः प्रसन्न भवति। दूसरा देखो, सायंकाले केशाम सभा भवति, किसकी सभा होती है? तो केशा के स्थान पर आ जाएगा सायंकाले शशका नाम सभा भवति, सायंकाले शशका नाम सभा भवति। इस तरह से उत्तर आ जाएगा। ग का उत्तर है शशकाः किम अर्थम उपायम चिंतयति, तो किम अर्थम यानी कि अपनी रक्षा के लिए, तो हम उत्तर लिखेंगे शशकाः स्वरक्षार्थम उपायम चिंतयति, ये उत्तर हो गया। अब इसके बाद घ देखिए, चंद्रः केन नामना प्रसिद्ध शशकी प्रसिद्ध अस्ति, तो चंद्रः शशांक नामना प्रसिद्ध अस्ति। इस तरह से हम लिख लेंगे यहाँ पर। उसके बाद आम चंद्र, ये पूरी लाइन है कि किस तरह से देखेंगे इसको। आम, हाँ, चंद्रस्य दर्शनाय आवाम अधुना एव सरोवर, तो हाँ, चंद्र के दर्शन के लिए हम दोनों अब ही सरोवर की ओर चलते हैं। इति कह कथयति, यह किसने कहा?
यह किसने कहा, तो क के स्थान पर हम लिख देंगे इति शशक राजा कथयति। पूरी लाइन लिखने के बाद साथ में हम लिख देंगे इति शशक राजा कथयति। इस तरह से हम इसको वाक्य को पूरा कर देंगे, शशक राजा कथयति। ठीक है। और उसके बाद देखो ये आ रहा है वाक्य खाली स्थान को भरना है। खाली स्थान को भरेंगे। किम चंद्रः सरोवरे, के क्या चंद्रमा सरोवर में तिष्ठति, पहले में तिष्ठति में रहता है। सर्वे शशका उपायम, सभी शशका उपायम चिंतयति आ जाएगा इसमें, है ना। सायकाले शशका नाम सभा में क्या हुआ, सभा होती है, तो सायकाल में सभी खरगोशों की सभा होती है, तो भवती आ गया। शशका सरोवरस्य तीरे शशक जो है सरोवर के किनारे रहते हैं, तो इसलिए निवसंती आ जाएगा। सह गजराजम कथयति, उसने गजराज को कहा यानी कथयति। इस तरह से इसको हमने फिल कर लिया। अब आगे यहाँ पर दिया हुआ है कि ये रूप दिए हुए हैं धातु रूप, इनको कैसे इनको भरना है। उदाहरणानुसार निम्नलिखिता नाम पदानाम वचनम पुरुषम च लिखन्तु। तो यहाँ उदाहरण के अनुसार निम्नलिखित पदों को वचन और पुरुष के अनुसार लिखना है। तो तिष्ठन्ति लिखा हुआ है, जैसे कि उदाहरण दिया हुआ है चिंतयति। चिंतयति जो है प्रथम पुरुष और एक वचन है, तो और जिसमें दिया हुआ है तिष्ठन्ति है, तो ये भी प्रथम पुरुष का ही है लेकिन बहुवचन है। जीवंती ये भी प्रथम पुरुष है लेकिन बहुवचन है। नमति एक वचन है, प्रथम पुरुष है लेकिन एक वचन है। कथयति भी प्रथम पुरुष है लेकिन एक वचन है। उसके बाद 5 में दिया हुआ है उदाहरण के अनुसार समुचित क्रियापदों को रिक्त स्थान में भरना है। तो जैसे कि गम धातु है, गम धातु का एक वचन गच्छति, गच्छता, गच्छन्ति, इस तरह से है। ऐसे ही बाकी धातुओं को भी इस तरह से हमने भरना है। कथ है तो कथयति, कथयतः, कथयन्ति, इस तरह से होगा। स्था है तो तिष्ठति, तिष्ठतः, तिष्ठन्ति। क्री है तो करोमि यानी कि उत्तम पुरुष का दिया हुआ है, तो करोमि, कुर्वाह और कुर्मः आ जाएगा यहाँ पे। जीव है तो यहाँ जीवंती दिया यानी प्रथम पुरुष का, जीवति, जीवतः, जीवंती हो जाएगा। चल है तो चलावा लिखा, इसका मतलब ये उत्तम पुरुष का है, तो चलामी, चलावह, चलामः, इस तरह से इसके रूप आ जाएंगे। अब आगे देखते हैं। चित्र को देखकर चित्रस्य पंचवाक्यानि लिखन्तु। तो ये पाठ यहीं तक है और चित्र वर्णन हम अगली कक्षा में देखेंगे।